अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शाह नज़ीर चौधरी ऑफिशियल में खुश आमदीद। आज आपके साथ सूफी बरकत अली लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह की एक ऐसा वाक़या मैं आपको सुनाने लगा हूँ। मुमकिन है बहुत सारे ऐसे अहबाब जो इसी डगर पर चल रहे होते हैं उनकी ज़िंदगियाँ भी बदल जाएं, और बहुत सारे ऐसे लोग जो इस वाक़ये से भी अपने लिए रहनुमाई तलाश कर सकते हैं। ये बाज़ औक़ात बहुत सारे ऐसे वाक़यात सुनाने का फ़ायदा ये होता है कि इन वाक़यात के अंदर भी हिकमत की बातें होती हैं, और बहुत सारे जो लोग जिनके अकीदे पेचीदा हो चुके हैं, गुमराही से जिनके दिलों पर ताले लग चुके होते हैं, मायूसी और नाउमीदी और अल्लाह से बहुत दूर हो जाते हैं, जो सिर्फ दुआएं एक शर्त की बुनियाद पर करने लग पड़ते हैं कि उनकी मुरादें पूरी नहीं होती तो वो वज़ाइफ क्यों पढ़े, तस्बीहात क्यों करें। ऐसे बहुत सारे लोग ऐसी नफ्सियाती और इंसानी कैफियत में मुब्तला होकर अल्लाह से बहुत दूर चले जाते हैं। ये वाक़या मुझे कुछ अरसा पहले अमेरिका में मुकीम एक ऐसे शख्स ने सुनाया जो वहाँ ज़िंदगी बड़ी खुशहाली के साथ बसर कर रहे हैं, लेकिन एक ज़माना ये था कि वो पाकिस्तान में लाहौर के अंदर जब रहते थे तो उनकी कैफियत बड़ी मुख्तलिफ हो चुकी थी। एक ज़माना था वो भी रूहानियत की राह पर निकले थे, बड़ी तस्बीहात करते थे, लेकिन वो ख्वाहिशात की बुनियाद पर अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए हद से ज़्यादा वज़ाइफ को पढ़ा करते थे, और फिर जब उनकी कोई मुराद पूरी नहीं होती थी उनके अंदर बेजारी का दौरा पड़ता था, और फिर इसी तरह वो दूर होते चले गए, मज़हब से दूर होते चले गए, अल्लाह से दूर होते चले गए। और जो भी उनको अच्छी बात बताने की कोशिश की जाती, अल्लाह का कुर्ब तलाश करने की बात की जाती, अल्लाह का वसीला तलाश करने की बात की जाती, तो वो इस पर खफा होते और बाज़ औक़ात तो बहुत सारी फजूल बातें भी कर जाते। अल्लाह ताला हर किसी को ऐसी गुमराही से बचाए। जो इंसान बेयकीनी का शिकार हो जाता है, अल्लाह की रहमत उसको भी अपनी तरफ एक ना एक दिन बुला लेती है और उसके लिए असबाब पैदा कर देती है। ये इसी वाक़या के अंदर असबाब की वो कहानी है। वो साहब बताने लगे कि उनकी जवानी का दौर था और अभी उन्होंने ताज़ा बिजनेस किया था। शहर के हालात कुछ खराब थे, उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया और जाकर थाने में बंद कर दिया। हालांकि उनका अपने हलके में बड़ा नाम भी था, लोग बहुत ज्यादा शनासा थे, उनका असर भी होता था, उनकी बात सुनी भी जाती थी। वो पुलिस को बताते रहे कि उनका कोई ऐसा जुर्म नहीं है जिसकी वजह से उन्हें थाने में बंद कर दिया गया है। उनकी बड़ी लाचारगी वाली हालत थी। 3-4 दिन तक वो लवारसों की तरह थाने में पड़े रहे। पहले बहुत चीखो पुकार भी करते रहे, तरले भी डालते रहे, लेकिन पुलिस होता है उनके साथ सख्ती से भी पेश आए और उनकी कोई दाल ना गली। जितनी भी उन्होंने मिन्नतें की, पुलिस ने उनको नहीं छोड़ा। इसी दौरान जब वो इसी नाउमीदी के साथ और बेबसी के आलम में वो थाने के फर्श पर लेटे रहते, रातें इसी तरह गुजरी, उन्होंने महसूस किया कि उनके इसी बैरक के अंदर, हवालात के अंदर बंद एक शख्स ऐसा भी है जो नमाज भी पढ़ रहा है और साथ एक तस्बीह भी करता है। वो उसकी तस्बीह को सुनते रहते। पहले तो कहते थे कि मुझे बड़ी उकताहट भी होती, लेकिन मैं उनकी तस्बीह को सुनता रहा। वो खुशू के साथ तस्बीह बयान किया करते थे, गरियाजारी करते थे, रोते थे और कहते थे अल्लाह जी मुझे अब की बार माफ़ कर दे, अब मैं कुछ नहीं करूँगा। वो उन साहब का कहना है कि मैं वो तस्बीह सुनता रहा, मेरे दिल में भी ख्याल आया कि ये तस्बीह मैं भी पढ़ूं, क्योंकि ये तस्बीह मुझे बड़ी मानूस सी लगी। और फिर मैंने जब गौर किया और मैंने भी इस तस्बीह को पढ़ना शुरू किया तो हालात जब सुबह सवेरे सूरज तलू हुआ तो बदल गए और उनको थाने से रिलीज कर दिया गया और ये बताया गया कि आपका कोई जुर्म नहीं था, बस गलतफहमी में आपको पकड़ा गया है। वो साहब कहते थे कि इस चीज पर मुझ पर झुंझलाहट भी तारी हो गई। हालांकि वो तस्बीह मैंने ज्यादा से ज्यादा 10-15 बार पढ़ी होगी। मैं जब वापस जा रहा था, मेरे दोस्त जो है मुझे रास्ते में मिल गया और उसके बाद मैं उसके साथ उसके घर चला गया। वो दोस्त भी बड़ा अय्याश किस्म का था और मैं उसके साथ जब रहा, मैंने उसको पूरे मामलात बताए। वो भी बिल्कुल उसी तरह के हालात का शिकार होता था जिस तरह के मैं, यानी वो भी अल्लाह से दूर था। रात को उसके घर में रहकर थोड़ी सी पी और उसके बाद कहते हैं कि मैं पीने के बाद मदहोशी के आलम में चला गया। थकन भी बड़ी थी, खाना भी खाया था और इसी बेहोशी के आलम में मुझे एक ख्वाब का एक वही कैद खाना, वही हवालात नजर आई और वही जो वहां पर मौजूद जो कैदी नजर आया वो तस्बीह अभी तक पढ़ रहा था। मैंने पूछा ये तस्बीह तुम्हें किसने दी थी और ये तुम क्यों पढ़ते रहते हो? वो कहने लगा ये ख्वाब के मामलात हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जब किसी को रहनुमाई रूहानी तौर पर मिलनी होती है तो उसके लिए असबाब कुदरत ऐसे भी खोल देती है, असबाब ऐसे भी पैदा कर दिए जाते हैं कि जिससे उसका रूहानी जो औरा है वो
बुलंद हो जाता है और रूहानियत के बहुत सारे असरार और रमूज जो है ख्वाब की कैफियत में, ख्वाब की हालत में वो मंजर-ए-आम पर आना शुरू हो जाते हैं। ये बहुत सारे लोग अपने मुशाहिदात में ये बातें बयान करते हैं, जो आपको उगता नहीं खुलता, तो ख्वाब के अंदर वो लताफत चूँकि पैदा हो जाती है रूह के लिए, तो वो बहुत सारे रूहानी मामलात और असरार जो होते हैं उसमें बयान कर दिए जाते हैं। ख्वाब की हालत में उन्हें मालूम हुआ कि उस कैदी ने बताया कि मैं चूंकि चोर था और मुझे चोरी करने का बड़ा एक चस्का लगा हुआ था, तो एक फकीर किया मैंने जब जेब काटी तो उसकी जेब में से पैसे तो कोई ना निकले, लेकिन एक खत निकला। उस खत के अंदर यही तस्बीह लिखी हुई थी और इस तस्बीह के साथ एक खत था और वो खत था हजरत सूफी बरकत अली लुधियानवी साहब का लिखा हुआ, जो मुझे लगा कि खत मेरे लिए लिखा गया है, जिस पर लिखा हुआ था कि तुमने अब ये चोरी तो कर दी, लेकिन ये चोरी तुम्हें बहुत सारी मनाजिल तक पहुंचा सकती है। इस तस्बीह को पढ़ा करो, अल्लाह तुम्हारे लिए खैर और बरकत के दरवाजे खोल देगा। उस चोर ने ख्वाब में जो अपनी कैफियत बताई वो यही थी कि बाद में मैंने जब ये तस्बीह पढ़ना शुरू की मेरे हालात कुछ बदले, लेकिन फिर वो दोबारा से चोरी करने की आदत में मुब्तला हो गया, क्योंकि उसके दोस्तों की सोबत ऐसी थी और इसी चोरी की लत में दोबारा मुब्तला होने के बाद वो दोबारा पकड़ा गया था। और यह उकदा जो है फिर ख्वाब में उन पर खुला कि वो जो कैदी था उसने कहां से तस्बीह ली हुई। वो होश में साहब आए और उनकी जो कैफियत बनी वो ये थी कि उनके दिल पर एक बोझ सा पैदा हो गया। वो कहने लगे कि हजरत सूफी बरकत अली लुधियानवी साहब का नाम मैंने अखबारात में पढ़ा हुआ था। साहब ने फौरी तौर पर बस पकड़ी, सीधे फैसलाबाद सलार वाला गए और वहां जब कहते हैं कि जब मैं वहां पर दाखिल हुआ सलार वाला के, तो वहां पर सूफी बरकत अली लुधियानवी साहब ने उन्हें देखा और अपने गले से लगाया और कहा कि जो सबक तुमने थाने में पढ़ा है वो हमें तो सुनाओ, और जो ख्वाब में तुम्हें उस फकीर चोर ने बताया है वो भी जरा हमें सुनाओ। तो कहते हैं कि मैंने वो तस्बीह सुनाई, मैंने बताई, तो सूफी साहब ने कहा कि इस तस्बीह को कभी ना छोड़ना, अपनी जान के साथ लगा के रखना। ये जिंदगी भर में तुम्हारी जो भी तकालीफ होंगी, जिस तरह की भी तकालीफ होंगी, बस इस तस्बीह का दामन जो है वो ना छोड़ना, अल्लाह की तस्बीह करते रहना। अल्लाह तुम्हारे लिए दुनिया के सारे जितने भी आसाइशें हैं तुम्हारे लिए आसान कर देगा, तुम्हारे लिए वसाइल जो है वो खुल जाएंगे। अब दोस्तों वो साहब कहते हैं कि मैं इसी तरह पाकिस्तान में मैंने ट्रांसपोर्ट का कारोबार किया और उसके बाद मुझे तरक्की मिली, लेकिन हालात कुछ ऐसे बने कि मेरा दिल नहीं चाहता था कि मैं यहाँ रहूँ और मैं अमेरिका चला गया। वहाँ पर जाकर बड़ी खुशहाली देखी है और मैं आज भी सूफी साहब की यही तस्बीह पढ़ता हूँ और नमाजें मेरी अल्हम्दुलिल्लाह पंजगाना जो है हजूरी के साथ कायम है, और जो भी अल्लाह ताला मुझे अता करता है सदका निकालता हूँ, खैरात करता हूँ, और ये तस्बीह जो मुझे बताई गई थी वो भी मैं आम करता हूँ। दोस्तों ये तस्बीह पहले भी मैंने अपनी वीडियो में इसका जिक्र किया हुआ है, मैं दोबारा से बता दूं कि इस एक तस्बीह के फ्यूज़ो बरक़ात की वजह से एक शराबी जो था, एक जो चोर जो था, वो कहां से कहां किस मुकाम से होते हुए अपने किन मनाजिल तक वो पहुंच जाते। और बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं कि जब अल्लाह चाहे तो किसी भी, चाहे वो चोर हो, डाकू हो या कातिल हो, जितना बड़ा मुल्ज़म हो, मुजरम हो, सफाक हो, जो भी उसके ऐब हों, अल्लाह ताला जब चाहते हैं तो उसके लिए असबाब पैदा कर देते हैं। कुछ रूहानियत के पर्दों में, कुछ ख्वाब की हालत में और किसी मुसीबत में मुब्तला करके उसको असबाब की वहाँ मंजिल तक पहुँच जाते हैं, जहाँ से उसको वो सबक भी मिल जाता है। और फिर जब सबक मिल जाता है तो वो अपना रास्ता सीधा करके उस हस्ती से मिलने की भी कोशिश करे जो उसके लिए वसीला बनती है। दोस्तों पहले भी इसका मैंने जिक्र मुख्तलिफ वीडियोस में किया हुआ है। या अहदु या समदु वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम। या अहदु या समदु वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम। ये दोस्तों इस तस्बीह को कसरत के साथ पढ़ें, जितनी पढ़ सकते हैं आप पढ़ें, तादाद को आप मद्देनजर ना रखें। जैसा कि मैंने कहा ला तादाद में इसको पढ़ें। अपनी नमाज जो है हजूरी के साथ कायम करें, दुरूद व पाक पढ़ते रहा करें। अपनी नीयत के अंदर जो फतूर है किसी किस्म की और ख़ास तौर पर ज़िद और बेसब्री जो है इसको कम से कम ख़त्म करें, और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि कामयाबी आपके कदम चूमेगी।